मैं पीपली नगर हूँ। पीपली नगर अरावली की गोद में बसता, इतिहास, संस्कृति और समर्पण का धाम। वीर प्रसूता मेवाड़ भूमि के मुहाने पर अरावली पर्वत श्रृंखला की सुरम्य उपत्यकाओं में अवस्थित पीपली नगर अपने भीतर गौरवशाली इतिहास संजोए हुए है। एक जैन साध्वी इसे पदमपुरी कहती थीं, जबकि इतिहास विज्ञ इसे घाटा की पीपली के रूप में भी जानते हैं। पीपली नगर की ये पावन भूमि सेवा, संस्कार और संगठन की त्रिवेणी प्रवाहित करती है, जो इसे मानवता की मिसाल बनाती है। पुरानी पीपली पत्थरों में गढ़ी एक अमर कहानी। गुर्जर पीपाजी द्वारा स्थापित ये गांव लगभग 2 दशक पूर्व प्रशासनिक दृष्टि से औपचारिक रूप से पीपली नगर कहलाने लगा। इससे पहले गांव मरेवड़ा की बावड़ी के उस पार गिरी शिखर पर स्थित पीपलाज माता के मंदिर के आसपास आबाद था, जो आज पुरानी पीपली के रूप में जाना जाता है। पुरानी पीपली के खंडहर आज भी सीना ताने खड़े हैं। बिना सीमेंट, बिना चूने, केवल प्रस्तर खंडों से निर्मित भवन कला यहाँ की अद्भुत पहचान है। शताब्दियों के थपेड़ों के बावजूद उसका अविचल खड़ा रहना स्वयं में जीवन की जीवंत निशानी है। उस समय जीवन अत्यंत कठिन था। पानी की एक बूंद के लिए शिखर से बावड़ी तक उतरना, मिट्टी के घड़ों में पानी भरकर पर्वत शिखर तक ले जाना, कपड़ों के लिए दूर शहर की यात्रा, जंगली जानवरों का भयक, इन स्मृतियों का मात्र उल्लेख ही रोंगटे खड़े कर देता है। दूरदृष्टि रखने वाले पूर्वजों ने भावी पीढ़ियों की सुविधा हेतु पीपली को पहाड़ों से नीचे मैदान में बसाया। पुराने जानकार बताते हैं कि पुरानी पीपली में चूना लगे केवल 2 भवन थे, रावला और बोहरा जी की पोल। शेष सभी भवनों में पत्थरों की उत्कृष्ट कारीगरी ही बोलती थी। पीपली नगर के जैन परिवार सेवा, साधना और साधु संयमन की परंपरा। वर्तमान पीपली नगर में बसे जैन परिवार पुरानी पीपली से पहले विभिन्न स्थानों से विस्थापित होकर आए बोहरा परिवार, सिरियारी से नारमल जी दक्क का परिवार छापली से, चंपालाल जी गांधी का परिवार फूलाद से, वालचंद जी हस्तिमल जी पितलिया का परिवार सिरियारी से, हस्तिमल जी नाहरमल जी खूमचंद जी दक्क का परिवार लसानी से, भंवरलाल जी शांतिलाल जी पितलिया परिवार पुरानी पीपली से, स्वर्गीय श्री बादरमल जी गांधी देवगढ़ से, स्वर्गीय श्री अर्जुन लाल जी हगामी लाल जी परिवार लसानी से, श्री हीरा लाल जी पोरवार परिवार पुरानी पीपली से। पीपली के पूर्वज श्रम साधना में सुमेरु थे, संयमित, आदर्श जीवनचर्या वाले और साधु साध्वियों की सेवा को जीवन व्रत मानने वाले। मानव सेवा के क्षेत्र में स्वर्गीय हस्तिमल जी दक्क और स्वर्गीय मांगीलाल बोहरा जैसी विभूतियों ने घाटे के कासिद बनकर त्याग और परोपकार की अमिट छाप छोड़ी। खादी के मोटे कपड़े पहनना, मक्की की रोटी खाना, छोटे मकानों में रहना, इन सादगीपूर्ण जीवन पद्धतियों के बीच भी उनके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं था। 4 दशक पूर्व पीपली में किसी जैन परिवार के पास गाड़ी, टीवी, फ्रीज या अन्य आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं। गैराज, अटैच लैट्रिन बाथरूम तो दूर, पक्के चूल्हे या आधुनिक रसोई घर भी नहीं थे। खुले में शौच जाना, लकड़ी और उपलों के चूल्हों पर खाना बनाना, घर घंटी पर अनाज पिसाना, आज ये सब इतिहास बन चुका है। खान पान और संस्कृति, मक्की और परंपराओं की महक। पीपली के पूर्वजों के भोजन में मक्की का विशेष स्थान था, जबकि आज की पीढ़ी में गेहूं का उपयोग अधिक हो गया है। परंपरागत व्यंजन बाफला बाटी, उड़द की दाल, जकोलमा, पुड़िया, मक्की का झाझरिया, हलवा, ढोकला, राब पड़ेवा, दाल का सीरा, बेसन की चक्की, इनकी सुगंध आज भी यादों में ताज़ी है। रबड़ी पुड़ी की दावत के लिए गांव के लोग पैदल ही मरेवड़ा, जोगमंडी, बागोड़ की नाल तक चले जाते थे। ये सामूहिकता और उल्लास का अनोखा स्वरूप था। प्रकृति, सौंदर्य और श्रम का अद्भुत संगम। पीपली नगर कण कण में प्रकृति की जीवन लहरें समेटे है। पहाड़ियों की तलहटी में बसा ये क्षेत्र नैसर्गिक सौंदर्य की साकार प्रतिमा है।
यहाँ का निरा भाव, सादा ग्रामीण जीवन और छोटे छोटे खेतों में श्रम की बूंदों से सोना उगाने वाले किसान क्रीन सब में जीवन की असल चमक दिखाई देती है। प्रदूषण मुक्त वातावरण, समशीतोष्ण जलवायु और आसपास के अनेक दर्शनीय स्थल मिलकर पीपली नगर को एक जीवनदायी स्थल बनाते हैं। पीपली नगर और उसका गौरवशाली पर्यटन संसार राजस्थान की विस्तृत अरावली पर्वतमाला के मध्य प्रकृति, इतिहास, संस्कृति और अध्यात्म का अनोखा संगम है। पीपली नगर, ये छोटा सा नगर न केवल अपने प्राचीन धरोहरों और जनमानस की आस्थाओं के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ के आसपास बसे अनेक प्राकृतिक आश्चर्य, जलप्रपात, हेरिटेज रेल मार्ग, मंदिर, ऐतिहासिक महल और शिक्षा संस्थाएं इसे एक समृद्ध पर्यटन क्षेत्र का रूप प्रदान करती हैं। पीपली नगर के प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थल का क्रमबद्ध और सुगठित वर्णन इस प्रकार है। 1. कामली घाट रेलवे स्टेशन। 1936 का हेरिटेज चमत्कार पीपली नगर के समीप स्थित कामली घाट रेलवे स्टेशन का इतिहास 1936 से प्रारंभ होता है, जब इसे मेवाड़ महाराणा द्वारा बनवाया गया था। यह स्टेशन अपनी विशिष्ट रेल प्रणाली के कारण प्रसिद्ध रहा। यहाँ एक ही ट्रेन में 2 इंजनों को जोड़कर चलाने का अनूठा प्रयोग किया जाता था। स्टेशन पर स्थित इंजन रिपेयरिंग कार्यशाला में सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत रहते और उस समय यह क्षेत्र तकनीक का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। बच्चों का पैदल स्कूल जाना, स्टेशन की चहल पहल और उस दौर की रेल धुन आज भी बुजुर्गों की स्मृतियों में जिंदा है। वर्तमान में ये राजस्थान की प्रथम हेरिटेज 1000 रेल स्टेशनों में गिना जाता है। 2. सिरियारी। आचार्य भिक्षु स्मृति स्थल और अरावली का अद्भुत दृश्य। पीपली से 24 किलोमीटर दूर पाली जिले में स्थित सिरियारी आचार्य स्मृति स्थल के कारण देश भर में चर्चित है। अरावली की ऊंची चोटियों से घिरे इस स्थान से दिखने वाला विस्तृत प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वतों का धुंध में खो जाता दृश्य और यहाँ के धार्मिक स्थलों की शांति मन को अद्भुत संतोष देती है। सिरियारी में भोजन एवं आवास की भी उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है। 3. गौरी धाम मंदिर। घने जंगलों के बीच दिव्य धाम बागाना गांव से लगभग 5 किलोमीटर घने जंगलों की ओर बढ़ने पर गौरी धाम मंदिर की सीढ़ियां दिखाई देती हैं। कठिन ढलानों वाली यह यात्रा भक्ति और साहस दोनों की परीक्षा लेती है। इस मार्ग में पड़ता घोड़ा मैया का मंदिर भी स्थानीय श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। 4. भीलबेरी झरना। राजस्थान का 182 फुट ऊंचा प्राकृतिक चमत्कार। पीपली से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित भीलबेरी रावली अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित 182 फुट ऊंचा झरना राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। लगभग 600 मीटर पैदल चलकर पर्यटक इस अद्भुत झरने तक पहुंचते हैं। 130 रुपए के प्रवेश शुल्क पर यहाँ जंगल सफारी भी उपलब्ध है, जो रोमांच प्रेमियों के लिए एक आकर्षण है। 5. सेंड माता मंदिर। 500 साल पुराना पर्वत धाम मदारिया गांव से होकर लगभग 700 दुर्गम सीढ़ियां चढ़ने और 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करने पर पहुंचते हैं सेंड माता मंदिर। गोरम घाट जैसी पर्वतीय संरचना वाला यह मंदिर 500 वर्ष पुराना माना जाता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार मंदिर निर्माण के समय हर पत्थर को ऊपर ले जाने वाले श्रमिक को सोने का एक टुकड़ा दिया जाता था। मंदिर वातावरण में विश्वास, भक्ति और प्रकृति का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। 6. प्रज्ञा शिखर। ज्ञान, ध्यान और इतिहास का केंद्र। पीपली नगर से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित प्रज्ञा शिखर इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड, जनप्रिय नाम जेम्स बॉन्ड, की स्मृति से जुड़ा बताया जाता है। पहाड़ियों को तराशकर स्थानीय युवाओं ने इस स्थान को एक दिव्य और शांत आध्यात्मिक परिसर में परिणत किया है। यहाँ पाषाण अभिलेख उद्यान, भोजनशाला, आवास, ध्यान स्थल और एक विशाल पुस्तकालय की व्यवस्था है। इसके निर्माण की प्रेरणा श्री भीकमचंद जी कोठारी के कल्पनाशील नेतृत्व से उत्पन्न हुई। 7. गोरम घाट। राजस्थान का दार्जिलिंग। अगर कोई स्थान राजस्थान को पर्वतीय रेल की याद दिलाता है तो वो है गोरम घाट रेल मार्ग। 1936 में ब्रिटिश इंजीनियर विलियम द्वारा आरंभ इस रेल मार्ग का निर्माण मेवाड़ और मारवाड़ रियासतों ने अलग अलग हिस्सों में करवाया था। खुरखा, कामली घाट और मारवाड़ जंक्शन के बीच की यह रेल यात्रा
दार्जिलिंग, ऊटी और माथेरान की छवि को जीवंत कर देती है। गोरखनाथ मंदिर तक पहाड़ी पगडंडी से 2 घंटे की रोमांचक यात्रा की जाती है। मॉनसून में पहाड़ों की हरियाली, बादलों का टूटना और झरनों का संगीत गोरम घाट को स्वर्ग जैसा दृश्य प्रदान करते हैं। 8. जोगमंडी जलप्रपात और जोगमंडी गोरम घाट स्टेशन के पास स्थित जोगमंडी झरना वर्षा ऋतु में अत्यंत विशाल और रुद्र रूप ले लेता है। इसके निकट स्थित ध्यानस्थ साधुओं की गुफाएं और उनका तपस्थल जोगमंडी के नाम से प्रसिद्ध है। हल्का जलपान और नवीन गेस्ट हाउस के कारण ये अब एक लोकप्रिय पर्यटन बिंदु बन रहा। 9. देवगढ़ महल। हवा महल की झलक लिए राजसी धरोहर। पीपली नगर से 9 किलोमीटर दूर स्थित देवगढ़ महल 17वीं शताब्दी में निर्मित एक भव्य राजमहल है। आज यह 5 सितारा हेरिटेज होटल के रूप में विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसकी वास्तुकला जयपुर के हवा महल की याद दिलाती है और यहाँ ठहरना एक राजसी अनुभव प्रदान करता है। 10. तेजाजी की तलाई और वीरता की स्मृतियां। तेजाजी मंदिर के पास स्थित शांत तलाई पर्यटकों का आकर्षण है। इसके किनारे स्थित शहीद सुरेंद्र सिंह रावत की प्रतिमा वीरता का प्रतीक है। विस्तृत बरगद का पेड़ और कांच सा साफ पानी मेघालय की सुंदरता का आभास कराता है। 11. नया तालाब एवं गौरव तालाब। नगर की जल स्मृतियां। पीपली नगर का नया तालाब, जो अस्पताल के पास स्थित है, नगर वासियों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यहाँ स्नान, वस्त्र धुलाई और पारिवारिक गतिविधियों की अनेक स्मृतियां बसती हैं। गौरव तालाब, जो मारवाड़ी बाजार और पालकी के बीच स्थित है, वर्षा में लबालब भरने पर बच्चों का मनोरंजन स्थल बन जाता है। इसके पास पवनपुत्र हनुमान मंदिर और बाबूलाल जी बोहरा द्वारा निर्मित प्रवेश द्वार विशेष आकर्षण है। 12. वीर तेजाजी महाराज मंदिर और पीपलाज माता तेजाजी मंदिर पर प्रतिवर्ष भाद्रपद पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। सर्पदंश पीड़ितों को यहाँ विशेष धार्मिक विधि द्वारा उपचारित किया जाता है। आगे पहाड़ी के शिखर पर स्थित पीपलाज माता मंदिर पूरे क्षेत्र की आस्था का केंद्र है। मेवाड़ निर्माता महाराणा कुंभा की पावन जन्मभूमि मालियावास पीपली नगर से भीलवाड़ा रोड पर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाराणा कुंभा पेनोरमा मालियावास वह पवित्र स्थान है जहां मेवाड़ के महान निर्माता महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था। यहां उनकी स्मृति में एक भव्य स्मारक स्थापित है। इस स्मारक का निर्माण राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्राधिकरण के अंतर्गत करवाया गया था। इसका उद्घाटन उस समय के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया था। यह स्थल आज भी मेवाड़ की गौरवपूर्ण धरोहर, वीरता और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बनकर खड़ा है। 13. श्री मेवाड़ भवन कामली घाट। श्री मेवाड़ भवन पीपली नगर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक अत्यंत सुविधायुक्त एवं उत्कृष्ट आयोजन स्थल है। इस भव्य भवन का निर्माण मेवाड़ जैन ट्रस्ट कामली घाट द्वारा कराया गया है। यह भवन मुख्यतः शादी विवाह, धार्मिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रमों तथा अन्य विभिन्न प्रकार के आयोजनों के लिए बेहद उपयुक्त है। आसपास के क्षेत्रों के लोग ही नहीं बल्कि दूर दूर से आने वाले परिवार भी यहाँ अपने कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन करते हैं। भवन में लगभग 90 सुसज्जित कमरे उपलब्ध, जिससे बड़े से बड़े आयोजन को भी आराम पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। किराया भी अत्यंत वाजिब होने के कारण हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ आसानी से अपना आयोजन कर सकता है। इस भव्य भवन के निर्माण में श्री भंवर लाल जी पितलिया एवं स्वर्गीय श्री शांति लाल जी साहब बोराणा का विशेष योगदान रहा है। उनकी दूरदृष्टि और समाज हित की भावना के कारण ही इतने विशाल एवं उपयोगी भवन का निर्माण संभव हो पाया। आने वाले अनेक वर्षों तक समाज उन्हें स्नेहपूर्वक स्मरण करता रहेगा। 14. पीपली नगर के बस स्टैंड पर निर्मित ओसवाल भवन स्थित है। इस भवन में वर्तमान में 3 कमरे, एक किचन तथा एक हॉल निर्मित है। वर्तमान समय में इस भवन में एक विद्यालय संचालित किया जा रहा है। इस भवन के निर्माण में श्रीमान शांतिलाल जी साहब पितलिया, पुत्र श्री हीरालाल जी पितलिया एवं वर्तमान उप सरपंच श्रीमान सुरेश जी दक्क, पुत्र श्री धनराज जी दक्क का विशेष सहयोग एवं योगदान रहा है। स्वर्गीय श्री मांगी लाल जी बोहरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपली नगर केवल पर्यटन ही नहीं, शिक्षा में भी अग्रणी रहा है।
भूतपूर्व सरपंच स्वर मांगीलाल जी बोहरा की स्मृति में निर्मित यह विद्यालय आज राजसमंद जिले में अपनी उत्कृष्ट पहचान बनाए हुए है। 27 कक्षा कक्ष, प्रार्थना पवेलियन, खेल मैदान, सरस्वती मंदिर, जल मंदिर आदि इसकी विशेषताएं हैं। लगभग 650 विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और विविध गतिविधियों द्वारा उनका सर्वांगीण विकास किया जाता है। पीपली नगर और उसके आसपास का यह संपूर्ण क्षेत्र प्रकृति, इतिहास, साहसिक पर्यटन, अध्यात्म और संस्कृति का अप्रतिम संगम है। यहाँ हर पर्वत, हर झरना, हर मंदिर और हर पगडंडी अपने भीतर एक कहानी, एक इतिहास और एक अनुभव समेटे हुए है। स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी बोहरा ग्राम सेवा को समर्पित एक दिव्य जीवन। स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी बोहरा का जन्म 17 नवंबर 1925 को पीपली की पावन धरती पर हुआ। उनका व्यक्तित्व जन्म से ही तेजस्वी, आकर्षक और गरिमामय था। चमकते बाल, धोती कुर्ता, गुलाबी साफा और विशिष्ट सौम्य आंखें उनकी पहचान थी। स्वयं को सदैव सरल जीवन में रखने वाले मांगीलाल जी के हृदय में ग्राम सेवा का अद्भुत जज्बा था, जिसने उन्हें बहुत कम आयु में ही समाज के अग्रणी पुरुषों में शामिल कर दिया। परिवार से बढ़कर ग्राम समाज। मांगीलाल जी के जीवन में न कोई भाई था, न काका। उनकी दुनिया केवल उनकी माता पिता और ग्राम समाज था। वे कहा करते थे, मेरे बेटे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, पर मुझे अपनी अंतिम सांस तक गांव की सेवा करनी है। उनके लिए गांव ही परिवार था और ग्रामवासी ही उनके आत्मीय। समर्पण की मिसाल, सरपंच पद पर अंतिम सांस तक सेवा। वे लगातार ग्राम पीपली के सरपंच रहे और अपने अंतिम पल तक उसी दायित्व पर कार्यरत रहे। उनका पूरा जीवन लोक सेवा का पर्याय बन गया। केवल 45 वर्ष की अल्पायु में 1 जनवरी 1970 को वे इस दुनिया को अलविदा कहकर अनंत में विलीन हो गए, परंतु उनकी कर्मधारा आज भी गांव में महसूस की जा सकती है। मांगीलाल जी जैन तेरापंथी सभा पीपली के अध्यक्ष रहे। सन 1969 में उनके नेतृत्व में हुआ ऐतिहासिक चातुर्मास आज भी क्षेत्र में अद्वितीय माना जाता है। इसके बाद वैसा चातुर्मास आज तक पीपली में नहीं हो सका। उन्होंने पावस में आयोजित उपासक संघ साधना शिविर को भी अविस्मरणीय बना दिया, जिसकी स्मृति आज भी गांव में जीवित है। ग्राम विकास के महानायक मांगीलाल जी ने जिस समय पीपली गांव को आकार दिया, वो काल सुविधाओं से बहुत दूर था, पर उनकी दूरदृष्टि ने वो कर दिखाया जिसे आज आदर्श ग्राम की परिभाषा माना जाता है। 1. सड़क निर्माण, 3 किलोमीटर का गौरव। आज मांगीलाल बोहरा स्कूल के सामने से होकर गुजरने वाली 3 किलोमीटर लंबी ऊंची व सीधी सड़क उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है। ये मार्ग आज भी उनकी स्मृति का उज्जवल प्रतीक है। 2. स्वच्छता अभियान। उस समय जब गांव में एक भी शौचालय नहीं था, गांव के दोनों छोर पर सार्वजनिक शौचालय और केंद्र का निर्माण करवाने वाले वे पीपली के पहले नेता थे। इसी कार्य की बदौलत पीपली को राज्य सरकार द्वारा आदर्श गांव का गौरव प्राप्त हुआ। कहा जा सकता है कि स्वच्छ भारत का सपना मांगीलाल जी ने 60 वर्ष पहले ही अपने गांव में साकार कर दिया था। 3. सड़क मार्ग व अन्य सुविधाएं। पीपली से कामली घाट तक सड़क मार्ग का आरंभ भी उनके प्रयासों से हुआ, जो परिस्थितियों के कारण अधूरा रह गया। 4. शिक्षा का प्रसार। उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाने हेतु अथक प्रयास किए और यह कार्य उनके जीवन काल में ही सफल हुआ। 5. ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायत भवन। आज का स्टेट बैंक भवन कभी पंचायत भवन था और उसकी नींव भी मांगीलाल जी की दूरदृष्टि का ही परिणाम थी। उन्होंने गांव की आवश्यकताओं हेतु गोदाम, खाद बीज केंद्र, तालाब, नहरें, बावड़ियां इत्यादि का विकास करवाया। 6. बिजलीकरण रू अंधेरे से उजाले की ओर। गांव में बिजली लाने के लिए वे कई बार जयपुर जाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया से मिले। उनकी दृढ़ता ने फल दिया और उनके निधन के 2 वर्ष बाद पीपली गांव बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। जन सेवा के प्रति उनके समर्पण ने गांधी सेवा सदन और गौरव बाल मंदिर जैसी संस्थाओं को जन्म दिया। समय के साथ ये संस्थाएं बंद अवश्य हो गईं, पर उनका उद्देश्य आज भी गांव के हृदय में जीवित है। यदि मांगीलाल जी आज इस धरा पर होते तो उनकी सांसों की सुगंध पीपली की प्रत्येक गलियों में महक रही होती। उन्होंने अपने 45 वर्षों में वो कर दिखाया जिसे अनेक लोग पूरी उम्र में भी नहीं कर पाते।
वे केवल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार, एक दृष्टि, एक सेवा धर्म थे। उनकी स्मृति गांव पीपली के लिए सदैव प्रेरणा स्तंभ बनी रहेगी। पीपली नगर में पिछले 70 वर्षों से स्कूल 8वीं कक्षा तक संचालित हो रहा था। वर्तमान में ये स्कूल लड़कियों के लिए 12वीं कक्षा तक पहुंच गया है। सेवा के क्षेत्र में पीपली नगर जैन परिषद के सहयोग से स्कूल में फर्नीचर का योगदान दिया गया। हाल ही में लड़कियों के स्कूल टूर्नामेंट के समय पीपली नगर जैन परिषद द्वारा 31,000 रुपये का आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त अन्नराज जी बोहरा द्वारा पाइपलाइन का निर्माण कराया गया। स्वर्गीय बादरमल जी गांधी द्वारा सरस्वती बाल मंदिर में सहयोग प्रदान किया गया। स्कूल के मुख्य द्वार और नेहरू बाल उद्यान की स्थापना में स्वर्गीय श्री मांगीलाल बोहरा के द्वारा आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया गया। हनुमान मंदिर का निर्माण और प्रवेश द्वार का निर्माण 2002 में स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी बोहरा द्वारा कराया गया। स्वर्गीय श्री विजयराम जी हस्तिमल जी पितलिया द्वारा महिलाओं के लिए कुएं का निर्माण, स्नान और वस्त्र परिवर्तन की व्यवस्था, पीने के पानी के लिए नल और पशुओं के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गईं। इन सभी कार्यों के माध्यम से पीपली नगर के विकास और समाज कल्याण में हमारे दानदाताओं और समाज के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ग्राम सेवा के इस क्रम में हमारी पीपली नगर के निवासी श्रीमान भंवरलाल जी पितलिया के द्वारा 3 वर्ष तक उप सरपंच एवं 5 वर्ष तक सरपंच के रूप में पीपली नगर को सेवाएं प्रदान की। आपका कार्यकाल 1970 से 1978 तक रहा। इस दौरान देश में इमरजेंसी लगी थी। उस समय तत्कालीन गृह राज्य मंत्री श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी साहब के सहयोग से पंचायत समिति द्वारा अकाल राहत कार्य जोर शोर से प्रारंभ किया गया। उस समय लगभग 600 लेबर इस कार्य में लगे हुए थे। इसके अलावा आपके कार्यकाल में पंचायत समिति के माध्यम से अनेक महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए गए। श्री भंवरलाल जी पितलिया निरंतर पीपली गांव के विकास और सेवा में सक्रिय रहे हैं। उनके योगदान से ग्राम और समाज में शिक्षा, पर्यावरण और मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। ग्राम सेवा के रूप में हाल ही में उप सरपंच रहे श्री सुरेश कुमार जी दक पुत्र श्री धनराज जी दक ने अपने कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए। उनके नेतृत्व में तेजाजी के स्थान पर पानी की टंकी का निर्माण कराया गया। हथई पर सराय का निर्माण करवाया गया। स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए एक हॉल का निर्माण कराया गया। प्रत्येक वर्ष स्कूल में पुस्तकें, कंबल, ड्रेस और स्टेशनरी आदि प्रदान की जाती रही। आप निरंतर पीपली गांव के विकास और कल्याण के लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हाल ही में आपने 100 पौधों का पौधारोपण भी किया, जिसमें ट्रिगर तकनीक का उपयोग कर पौधारोपण किया गया। इन सभी प्रयासों के माध्यम से आपका ग्राम और विद्यालय के बच्चों के कल्याण में योगदान अत्यंत सराहनीय है। पीपली नगर से जैन दीक्षाएं। साध्वी श्री कंकू जी, साध्वी श्री भीखा जी। 13 पंथ धर्म संगम के इतिहास में सर्वाधिक 106 वर्ष वय प्राप्त साध्वी श्री बिदा माँ जी, साध्वी मधुर प्रभा जी। अब तक पीपली नगर में जैन चतुर्मास 1 साध्वी श्री राय कंवर जी सन 1963, 2 साध्वी श्री लक्ष्मी कुमारी जी सन 1969। पीपली नगर में जैन समाज द्वारा ग्राम में दी गई सेवाएं। प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक सेवाएं। 1. पीपली नगर बस स्टैंड पर स्थानक स्वर्गीय चंपालाल जी गांधी परिवार द्वारा। 2. पीपली नगर स्मशान भूमि में कक्ष स्वर्गीय श्री चंपालाल जी गांधी परिवार द्वारा। 3. तालाब पर बस स्थानक श्री रमेश जी बोहरा परिवार द्वारा। 4. उच्च माध्यमिक विद्यालय का सहयोग स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी बोहरा परिवार द्वारा। 5. हनुमान मंदिर एवं स्वागत द्वार स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी बोहरा परिवार द्वारा। 6. कन्या स्कूल तेजाजी एवं हथाई में धर्मशाला श्री धनराज जी सुरेश कुमार जी दक परिवार द्वारा। पीपली नगर के जैन सरपंच अब तक। 1. स्वर्गीय श्री मांगीलाल जी बोहरा प्रथम सरपंच। 2. श्री भंवरलाल जी पितलिया उप सरपंच। 3. श्रीमती कंचनबाई पत्नी भंवरलाल जी बोहरा सरपंच। 4. श्री भंवरलाल जी बोहरा उप सरपंच। 5. श्री सुरेश जी दक पुत्र श्री धनराज जी दक उप सरपंच। पीपली नगर जैन परिषद स्थापना यात्रा दिनांक 22 मार्च 2008 को आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पीपली पदार्पण का समाचार मिलते ही प्रवासी बंधुओं में अपार उत्साह फैल गया।
सभी लोग पीपली पहुंचने लगे, किंतु आचार्य श्री की अस्वस्थता के कारण आगे की यात्रा को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं होने लगीं। रेल यात्रा में ही असमंजस की स्थिति बन गई। कई प्रवासी वापस लौट गए, कुछ ने अपने टिकट तक निरस्त करवा दिए। ऐसी विकट परिस्थिति में पीपली पहुंच चुके प्रवासी नागरिकों ने यह महसूस किया कि एक ऐसी सर्वमान्य संस्था की आवश्यकता है जिसकी सूचना विश्वसनीय हो और जिस पर सभी भरोसा कर सकें। होली का समय था। सभी बंधु श्री हीरालाल जी पिटलिया के निवास पर एकत्रित हुए। वहीं चर्चा के दौरान पीपली नगर प्रवासी नागरिक परिषद, पीपली नगर जैन परिषद की अवधारणा आकार लेने लगी। चूरमा बाटी की स्वादिष्ट छाप के साथ परिषद का गठन किया गया। इस अवसर पर श्री भंवरलाल जी पितलिया को अध्यक्ष एवं श्री गौतम चंद जी बोहरा को मंत्री मनोनीत किया गया तथा प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष का 10वां वार्षिक स्नेह मिलन समारोह 27, 28, 29 दिसंबर 2025 मेवाड़ भवन, कामली घाट में भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है।